अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हमने एक नई रिसर्च की, नए एक्सपेरिमेंट किए, सोचा मैं आपसे शेयर करता चलूँ। अच्छा, हमारे पास जो मसले मसाइल आ रहे होते हैं, हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। हर ज़मीन पे एक नया इशू आता है, नई चीज़ आती है सामने और उसके सॉल्यूशंस फिर हम निकालते हैं। तो उस पे हम रिसर्च करते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। तो रिसेंटली हमने गडाब में टैंक्स बनाए थे और वहाँ पे कुछ अरसे से बहुत अच्छे से फार्मिंग चल रही थी, लेकिन अचानक से उनके पानी की पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो गई, यानी 8.8 यानी 8.99 तक पीएच उनकी पहुँच गई थी, जिसकी वजह से डेली उनकी 5-6 मछलियाँ मर रही थी। तो जब उन्होंने हमें बताया कि भाई हमारा काफ़ी अरसे से अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से पीएच की वजह से मसले मसाइल आना शुरू हो गए। तो हमने उन्हें ये बताया कि अगर पानी अल्कलाइन हो रहा हो, पानी की पीएच अगर ज़्यादा हो रही हो, तो उसे कम करने के लिए हम कोई भी एसिडिक चीज़ यूज़ करते हैं। अब एसिडिक चीज़ में वो क्या 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 चीज़ें शामिल हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एसिडिक चीज़ में लीमू हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, हम जो है वो सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। सिट्रिक लिक्विड फॉर्म में भी होता है और ठोस फॉर्म में भी होता है। थर्ड, हम एलम यूज़ कर सकते हैं, फिटकरी। लेकिन जो सबसे बेहतर जिसके रिज़ल्ट है, सबसे पहले नंबर पे लीमू हम यूज़ करते हैं। तो लीमू में बहुत अच्छी पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और हमने एक एक्सपेरिमेंट, जब उनका ये मसला आया तो मैंने उन्हें ये बोला कि जो मछलियाँ मरी हैं या नीम बेहोशी मरने वाली हालत में, उन्हें अलग एक पानी में लें और उसमें लीमू डालें। और उन्होंने जब लीमू डाला तो वो फौरी एक्टिव हो गई और वो बीकर के अंदर ही घूमने लग गई। तो ये साथ में आप वीडियो भी देख रहे हैं कि वीडियो में आप देखें कैसे ये एक्टिव हो गई हैं। तो लाइव स्टॉक के अंदर जो है वो हमेशा ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो लाइव स्टॉक के लिए नुकसान देना हो। तो लीमू सबसे बेस्ट है। अगर लीमू ना हो तो सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड ना हो तो एलम फिटकरी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से जो है आप पीएच कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा हम काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ ज़मीनों के हिसाब से जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस किस जगह पे क्या मसले मसाइल आते हैं। तो वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो फ़िलहाल ये पीएच की जो थी, एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट था और बंगासिस फ़िश पे ख़ास तौर पे ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो उसके अलावा और भी हम काफ़ी, और उसके अलावा मैं आपसे एक और बात ये कहना चाहूँगा कि फ़िश फार्म के लिए हमेशा थोड़े से बड़े टैंक्स बनाएं, क्योंकि जब मछली बच्चा छोटा होता है, जब फ़िश छोटी होती है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब फ़िश का साइज़ दिन ब दिन बड़ा होता जाता है, आधा किलो, हाफ के जी या 1 केजी तक आती है, तो जो छोटे 2 फीट के टैंक अक्सर लोग लगा रहे हैं, तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाती। उसमें जो है वो एक तो छोटे टैंक्स होते हैं, पानी कम होता है, 7-8 हज़ार लीटर पानी आता है, 15 फीट डाया होता है, 2 फीट हाइट के टैंक जो होते हैं, तो वो ज़्यादा फिजिबल नहीं देते। स्टार्टर में तो सही लगता है, हाँ यार, फार्मर को भी नज़र आ रहा होता है छोटे से टैंक है, फिश भी एक्टिविटी दिख रही होती है, वाटर पैरामीटर कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे फ़िश की ग्रोथ हो रही होती है, तो आगे जाके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जगह छोटी होती है, 2 फीट का टैंक है, 1.5 फीट हाइट में पानी आता है, तो टोटल पानी का उसके अंदर 7-8 हज़ार लीटर आता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि मिनिमम जो है वो एक ऐसा टैंक बनाया जाए जो कमर्शियल लेवल एक अच्छी प्रोडक्शन ले सकें, क्योंकि उसी फ़िश की डिमांड ज़्यादा होती है जिस फ़िश का साइज़ अच्छा होता है। हमने कोई नर्सरी तो नहीं खोलनी कि हम 1 इंच का सीड डालें और 4 इंच करके उसे सेल कर लें। तो ये भी एक बिज़नेस है, लेकिन ये फिर फार्मिंग के लिहाज से ये टैंक्स फिजिबल नहीं होते, ये 15 फीट वाले और जो 2 फीट हाइट के हैं। तो जब भी काम करें प्रॉपर तरीके से करें, रिसर्च करें, देखें और फिर उसके बाद जो है वो काम करें। हम जो है वो तकरीबन मिनिमम 20 फीट वाले टैंक्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें 35,000 लीटर पानी आता है। और ये जो 15 फीट वाले टैंक हैं, इसमें यानी 7-8 हज़ार लीटर से वो कई गुना बड़े होते हैं, यानी 4 गुना बड़ा टैंक होता है जिसमें 35,000 लीटर पानी आता है। ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में बच्चा छोटा है, हम कोई नर्सरी टैंक बना लें, जैसे वही 4-5 इंच साइज़ हो जाए, उसके बाद हम उन्हें बड़े टैंक्स में शिफ्ट कर दें, ताकि जब वो बड़े टैंक्स में आते हैं उन्हें खुली स्पेस मिलती है जिसमें वो रनिंग करते हैं और भागती है मछली और ग्रोथ तेज़ आती है। क्योंकि जितनी इनको बड़ी स्पेस मिलेगी, आपने अगर बंगश को अगर आप गौर से देखें, तो जब हम वो टैंक में डालते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज भागना शुरू करती है, घूमती है। वो जितनी ज़्यादा घूमती है उतनी ज़्यादा खुराक लेती है, उस हिसाब से उसकी ग्रोथ आती है।
तो ये था मेरा टॉपिक आज का, और मज़ीद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।